Reaction TV Urdu। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है रिएक्शन टीवी उर्दू में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीरा ग्रुप के सारे मासूम इन्वेस्टरों से मैं सलाम करता हूँ और अपने दुआओं में याद करता हूँ। और हीरा ग्रुप से जो हमारा लायबिलिटी है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है और सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है, उनसे एक उम्मीद रखता हूँ कि पैसे इंशाअल्लाह मिलेंगे। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी मजलिस इंडियन मुनाफिकीन का दिहाड़ी मजदूर, जिसे कुछ लोग इबलीस और खब्बीस के नामों से जानते हैं, मीरा रोड से सामने आए थे। सुबह सुबह जैसे ही मैंने देखा, यूट्यूब खोला, तुरंत सामने आ गए और अपने शर्मिंदे आँखों से, अपने शर्मिंदे चेहरों से जो है शर्म महसूस करते हुए अपनी बातों को उन्होंने रखा। और कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना सॉफ्ट, तो वो सॉफ्ट लब, सॉफ्ट प्यार से लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, ये किसी के नहीं हो सकते, ये उसी के रहेंगे जो इन्हें मजदूरी दे रहा है। इनकी मजदूरी तकरीबन 100 रुपये है पर डे, और इनको मजलिस इंडियन मुनाफिकीन के सरगना आजूज माजूज इनको मजदूरी दे रहे हैं। ये वही मजलिस इंडियन मुनाफिकीन है जो सूद के अड्डे चला रहे हैं। अब आप बोल सकते हैं कि आप जो है हीरा ग्रुप से पैसे लेने की कोशिश करते करते क्यों सूद के अड्डों पर चले जाते हैं, क्यों मजलिस इंडियन मुनाफिकीन पर चले जाते हैं? क्योंकि ये मजलिस इंडियन मुनाफिकीन के सरगना आजूज माजूज और उसका दिहाड़ी दूसरा शैतान खान नामी मजदूर जो है, ये लोग बाहरी तत्व हैं। ये हमारे दो फ़राकीन, यानी हम इन्वेस्टर और हीरा ग्रुप की सीईओ नौहरा शेख, कुछ लोग उन्हें आपा बोलते हैं, मैं भी आपा बोलता हूँ क्योंकि वो एक मुसलमान बहन है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं। मसला कोर्ट के ज़ेरे नज़र है, जो फैसला करेगी कोर्ट वो हमारे सर आँखों पर होगा। पर ये जो बाहर के तत्व हैं मजलिस इंडियन मुनाफिकीन, ये लोग इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और इनका मफाद है कि हमारे सूदी अड्डे चमके, हम मदद के नाम पर लोगों को लूटें, हम मदद को नाम पर लोगों को अपने सूदी अड्डों में जो है पैसे फिक्स डिपॉजिट करवाएं। इनका मनसा है, इसलिए मैं बार बार इनकी भी चर्चा कर देता हूँ। जो है हीरा ग्रुप से पैसा लेने की कोशिश के साथ साथ इन सूदी अड्डों का और मजलिस इंडियन मुनाफिकीन के आजूज माजूज का भी जिक्र कर देता हूँ और इनके दिहाड़ी मजदूरों का भी जिक्र कर देता हूँ। तो मैं आता हूँ मीरा रोड के दिहाड़ी मजदूर पे कि वो समीम भाई को और दूसरे कंप्लेनर जो है, जो केस वापस ले रहे हैं, उनको एक बार बहकाने की कोशिश कर रहा है। तो उनको मैं सिंपली बोल देता हूँ कि भाई, आप लोग जो केस वापस ले रहे हो जो है, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। हम भी एक कंप्लेनर थे, इनके बहकावे में आ गए थे, इन्होंने हमें लूट लिया जो है, तो हमने बिगुल बजा दिया है बिल्कुल। इनकी जो है, इनकी 2 की 4 कर दी है, इसलिए हमारा नाम भी लेने से डरते हैं जो है, ऐसा है। तो इनकी पूरी मैंने बजा रखी है जो है। और मैं हीरा ग्रुप पैसा देगी क्या करेगी वो उसका मैटर है, मैं इनकी तब तक बजाऊंगा जो है जब तक इनके सूद के अड्डे बंद ना हो जाए। मैं एक कसम खा लिया हूँ जो है, ये मजलिस इंडियन मुनाफिकीन के अड्डे जब तक सूद के बंद ना हो जाएं, हैदराबाद में जो इनके सूद के अड्डे बंद ना हो जाएं, तब तक मैं इनकी बजाता रहूँगा जो है। क्योंकि ये मुसलमानों के वेशभूषा में सूद के अड्डे चलाते हैं, बहुत ही ख़तरनाक है। क्योंकि जो मुसलमानों का रहनुमा और रहबर होने का दावा करता है, ये सूद के अड्डे चलाए, बहुत ही गंभीर मसला है। क्योंकि ऐसे बाद में फ्यूचर में जो है शराब के अड्डे भी चलाने वाले जो है हमारे रहनुमा और रहबर बनने का दावा कर सकते हैं। इसलिए हमारे कौम के उलमाओं से अपील है कि ये सूद के अड्डे को बंद करवावें और ऐसे जो झूठ और मक्कार लोग हैं जो मुसलमानों का रहनुमा और रहबर बनने की कोशिश कर रहे हैं या दावा ठोक रहे हैं, ऐसे लोगों को लात मारें और अपना सही रहनुमा और रहबर चुनें जो है। और ये जो बहकाने की कोशिश कर रहा था मीरा रोड का चूहा जो है, मैं अगर ये प्यार से बात करेगा, ये हम लोगों का साथ देगा, हमारा पैसा दिलवाने में मदद करेगा। खैर, इसने तो बहकाने में काफ़ी मुझे गुमराह किया था कि दे दिलवा देगा, शैतान खान दिलवा देगा, जो उसने मदद के नाम पे मेरे से लाखों रुपए ऐंठे थे जुलाई अगस्त के महीने में जो है। तो ये भी उसमें काफ़ी गुमराह कर रहा था जो है, लेकिन फिर भी मैं इसका स्वागत करूँगा। ये हमारी अगर मदद करेगा जो है, लोगों को संतावना दिलवाने में, जो लोग बेचैन हैं उनको संतावना दिलाने में जो है अगर मदद करेगा। सूद के अड्डे जो हैदराबाद में चल रहे हैं उसको
बंद करवाने में मदद करेगा, अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ करके ये सब में अगर हमारा हेल्प करेगा तो हम इसका साथ खड़े हैं, इसको अपना भाई मानेंगे। और मैं इसको बोलूँगा कि भाई सही से तू ईमान कबूल कर ले और सूद के अड्डों को बंद करवाने में हमारी कौम की मदद कर जो है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है कि कोई हमारा रहनुमा और रहबर सूद का अड्डा चलाए, कल को कोई शराब का अड्डा भी खोल सकता है जो है। तो भाई जो आप मीरा रोड के चूहे साहब, आप जो लोगों को बहकाने और उगलाने की बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूं कि 1,70,000 जो इन्वेस्टर की लिस्ट सीसीएस ने जारी की है, क्या उस 1,70,000 को अपने ही लिस्ट को, अपने ही हासिल किए हुए लिस्ट को सीसीएस डिनाई कर देगी? क्या सिर्फ 500-800 कंप्लेनरों को ही वो पैसे बांट देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जो कोर्ट में पैसे जमा करवाए जा रहे हैं, ना कि वो किसी कंप्लेनर या एफआईआर के हैं, वो एज ए सिक्योरिटी हैं, कंपनी एज ए सिक्योरिटी जमा करवा रही है, ना कि वो किसी कंप्लेनर के हैं। जो कोर्ट का फैसला होगा उसके अनुसार सारे को पैसे मिलेंगे। और वैसे ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो मुलजिमा है जो है, अभी उसको कोर्ट के दायरे में है तो उसे हम मुलजिमा ही बोलेंगे जो है, तो वो हमारे पैसे यानी अपने इन्वेस्टरों को पैसे देने की बात कर रही है। तो कोर्ट उन्हें मौका देगा और हमें भी मौका देना चाहिए। और जो ये बोल रहे थे चार्जशीट होने के बाद बेल होना मुश्किल है, ऐसा कोई बात नहीं है। चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्जशीट में दम नहीं रहेगा, कोई सबूत प्रूफ नहीं रहेगा, फर्स्ट हियरिंग में ही जो है जज जो है उसको डिसमिस भी कर सकता है। ये भी बात है, उस पूरे चार्जशीट को, इस पूरे केस को ही क्लोज कर सकता। पहला नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो आप नुजूमियत ना करें बैठ के, और आप बेरोजगार हैं, आप 100 रुपये की मजदूरी छोड़ करके अगर नुजूमियत ही करना है तो कोई बेहतर नुजूमियत करिए जो है, तो आपको रोजी रोटी भी का बंदोबस्त हो जाएगा। तो उस केस को डिसमिस भी कर सकता है। और रही बात बेल की, तो बेल भी दे सकता है। तो कुछ भी हो सकता है ऐसी